नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ चतुर्वेदी ऑक्सीजन बिलासपुर परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस परिवार में अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान शामिल हैं जिन्होंने इस वर्ष ये प्रयास किया है कि वो अपनी स्पेशलिटी, अपने ज्ञान के माध्यम से आपको पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दे पाएँ। और इसी क्रम में हमने ऑक्सीजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाने का एक मुहिम शुरू किया है। इसके अंतर्गत अगले एक महीने में आपके पास लगभग 12 वीडियोस आएंगे जिनके माध्यम से आप अपनी जीवन शैली को पर्यावरण मित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आशा है कि आप इन्हें पसंद करेंगे और आगे प्रसारित करने में ऑक्सीजन समूह की मुहिम का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग क्यों और उसको कम करने के लिए जीवन शैली में क्या क्या बदलाव करने होंगे विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसत तापक्रम बढ़ रहा है। इसकी खास वजह वायुमंडल की ऊपरी तहों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सीएफसी गैसों की हो रही बढ़त की वजह से है। 19वीं सदी के ग्लोबल इंडस्ट्रियलाइजेशन तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 280 पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 लाख हवा के अणुओं में केवल 280 अणु कार्बन डाइऑक्साइड थी, परंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन से इस मात्रा में बहुत बढ़त कर दी। मई 2019 में ये आंकड़ा 415 के ऊपर था। दूसरी तरफ जंगल कटने से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की दोबारा पूर्ति होती है, कम हो गई। ग्लोबल वार्मिंग में बड़ा योगदान मीथेन गैस का है। ये गैस गोबर सड़ने पर बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड से 40 गुना अधिक असरदार है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का कोई तरीका नहीं है, परंतु वायुमंडल की लगभग 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ज़्यादा सोखने का असर समुद्र के फ्लोरा व फौना व कोरल आइलैंड्स पर फौरन पड़ता है। उनका दायरा घटता जा रहा है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब सूर्य वही है, धरती वही है, वायुमंडल लगभग वही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों? इसका मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन की बढ़त है। अब जरा ग्लोबल वार्मिंग के नतीजों की चर्चा की जाए। इसके सब नतीजे खराब हैं, जैसे पृथ्वी का लगातार गर्म होना, मौसम और वर्षा का मिजाज बदला हुआ, कहीं पर एकाएक बाढ़ और कहीं पर सूखा, ध्रुवों की आइस कैप्स और ग्लेशियर्स का पिघलना, जिससे समुद्र सतह ने ऊंचा उठकर कई टापू देशों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। अब देखिए धरती वायुमंडल के जरिए कैसे गर्म होती है। इसका तापमान ऊपर की ओर कम होता जाता है। ऊपरी वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, वाष्प और सीएफसी गैसेस बढ़ती हुई मात्रा में शामिल हो रही हैं। ये सूर्य किरणों से उनकी गर्मी को सोखकर खुद गर्म हो जाती हैं। इनके गर्म होने से ऐसा लगता है कि धरती ने गर्म रहने के लिए अपने को कंबल से लपेट रखा है।
यदि ये कंबल न होता तो धरती का तापक्रम बर्फ के तापक्रम से भी नीचे होता। इन गैसों को संयुक्त नाम ग्रीन हाउस गैसेस से जानते हैं। पानी की कमी, इस कमी के कई कारण हैं। हमें याद रखना चाहिए कि नए पानी का एकमात्र सोर्स वर्षा है। इस कीमती पानी को जमा रखने के लिए धरती ने इनके विशेष धाम बनाए। हमारा प्रदेश इसमें धनी है। दैनिक माइनिंग की वजह से अब नदियों में पानी का बहाव कम हो रहा है। अंत में ये जरूर कहना चाहूँगा कि अब क्या करना है। स्थान स्थान पर गोबर गैस प्लांट लगाना, पोखर या तालाब बनवाना, घना वृक्षारोपण करना और वृक्षों की कटाई रोकना, बड़े मॉल्स की एयर कंडीशनिंग को रोकना, सिटी ट्रांसपोर्ट को सुविधा युक्त और कंट्रोल करना, घरों से एल्युमिनियम फॉयल और प्लास्टिक के उपयोग को रोकना, हाई राइज बिल्डिंग के बनने पर रोक लगवाना और पॉपुलेशन कंट्रोल, फोटोवोल्टाइक बिजली का उत्पादन व्यापारिक तौर पर बढ़ाना। धन्यवाद।